नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप बढ़िया जा रहा है आपका शनिवार। आज मैं दिखाऊंगा आपको आरबीएल बैंक का चार्ट। और उसके पहले मैं बता दूं, मैं सिर्फ ये जो वीडियोस बनाता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसे बाय करिए या सेल करिए, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए एंड उनके दिए हुए राय से आप निवेश कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आरबीएल बैंक का चार्ट। मैं सिर्फ टेक्निकल व्यू दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि ये सही है या क्या हो सकता है इसके आगे इस स्टॉक में। पहले मैं बता दूं, ये जब लिस्ट हुआ था तो उसने ऑलमोस्ट 700 का हाई किया था। अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे 694 695 का उसने हाई किया हुआ है और उसका लाइफ टाइम लो है अप्रोक्सीमेटली 78 का। ठीक है, उसने 2020 में भी एक लो किया था अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास और उसने रिसेंटली अभी एक लो बनाया था जून में 2022 के, वो भी 70 के आसपास है ना। तो मतलब देखने जाए तो 70 इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो गया है। 70 का बेस जो है उसने बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट कर दिया है उस बेस के। मतलब ठीक है यार, 70 तो वो तोड़ ही नहीं रहा है वैसे। और 70 के बाद मतलब जून 2022 से उसने एक अच्छी रैली दी थी। 70 80 से उससे एक अच्छी रैली दी थी तकरीबन 300 तक। ओके, फिर करेक्ट हुआ। अभी अगर आप देखेंगे तो 2024 में इस स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है। 300 से लेके अभी जो पूरा करेक्शन खत्म हुआ सितंबर से लेके अप्रैल तक, इस स्टॉक में जो लो बना है वो है अप्रॉक्सीमेटली 148 150 का, है ना। तो ये जो लो से वो रिवर्स हो रहा है, आइए देखते हैं क्या है। ओके, ये एक अच्छी डिमांड जोन है उसकी, इस स्टॉक की। इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए कलर ये कर देते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी डिमांड जोन है इस स्टॉक की और ये मैं मंथली बेसिस के चार्ट से या टाइम फ्रेम से मैं ये बता रहा हूँ। मतलब एक पूरे महीने का जो टाइम फ्रेम है ये, उस उसका मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ। और ये स्टॉक ने एक अच्छा एक बेस बनाया था राउंड अबाउट 140 130 के आसपास। और जब ये बैंक 2024 में इसने जब करेक्शन चालू किया तो इसने वही लो को रीटेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखिए आप, ये जो उसका डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन को उसने रिस्पेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से वो स्टॉक ने थोड़ा 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 रिवर्सल देना चालू किया है। ओके, सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें, अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने की कैंडल मतलब अप्रैल 2025 की कैंडल अगर आप देखो, ग्रीन वाली है, काफ़ी बड़ी भी है और थोड़ी प्रॉमिसिंग भी लग रही है। काफ़ी बड़ी कैसे, अगर आप मार्च या फरवरी या जैन या दिसंबर या नवंबर, आप इन सब कैंडल्स के अगेंस्ट में अगर उसके सामने देखेंगे तो ये जो अप्रैल की कैंडल है ग्रीन वाली, काफ़ी बड़ी लग रही है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि एक तो इट्स वन ऑफ द बिग कैंडल्स और दूसरा इसने 21 एमआ के ऊपर क्लोज दिया था। अप्रैल में इस स्टॉक ने 21 एमआ के ऊपर क्लोज किया था, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता है स्टॉक के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्शन आएगा तो वो नीचे नहीं आएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर सिर्फ एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि ये एक थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लग रहा है। ओके, और अगर आप देखने जाओगे तो ये जो ग्रीन और ये जो ऑरेंज कैंडल है, ओके, ग्रीन और ऑरेंज अगर आप देखोगे तो ये फॉलिंग ट्रेंड में अभी नहीं दिखाई दे रही। हाँ,
थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि नहीं यार ये तो अभी भी फॉलिंग है, नहीं मतलब ठीक है चलिए मान लेते हैं, पर अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज में है ना, थोड़ा सा फॉलिंग ट्रेंड में ये बोलूँगा, ये जो है वो फॉलिंग है, और ये जो है अभी थोड़ा सा साइडवेज है। ओके, तो थोड़ा सा साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी के लिए तो कंसोलिडेशन फेज में है, एंड आने वाले दिनों में ये कैसा एक्ट करता है आइए देखते हैं। ये मंथली चार्ट हो गया, तो मुझे लगता है मंथली चार्ट के बेसिस पे इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है 150 के आसपास, 150 140 के आसपास, एंड वहाँ से वो रिवर्स कर रहा है, तो वो एक स्टॉप लॉस हम सबके लिए बहुत सही रहेगा। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दो चीज़ अच्छी हो रही है। एक तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली जो कंसोलिडेट हो रहा था अराउंड 150, उसने अभी ब्रेकआउट दिया है अपने एक रेजिस्टेंस से जो था उसका 180 के आसपास, है ना। ये अगर देखेंगे हम तो ये जो एक उसका एक रेजिस्टेंस था, कलर भी चेंज कर देते हैं, ये एक जो रेजिस्टेंस था 180 का उसने वो तोड़ दिया है ऊपरी साइड में। ओके, दूसरी एक बात अगर हम देखेंगे इस स्टॉक में, तो ये जो ग्रीन लाइन है 21 एम, उसके ऊपर ये स्टॉक ने चलना चालू कर दिया है, एंड सिर्फ 21 एम के ऊपर ही नहीं, ये 50 एम के ऊपर भी ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये दोनों अच्छी बातें हैं। और अगर आप एक और बात नोटिस करिए तो ये जो ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन है वो कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, देखिए, है ना, ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रही है, जिसका मतलब बहुत सिंपल है कि कंसोलिडेशन पहले ठीक है मैं फॉल हुआ, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और अभी मैं ऊपर तरफ जाने की तैयारी में हूँ। ओके, आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि ये स्टॉक गोल्डन क्रॉस ओवर करेगा, मतलब ग्रीन लाइन आपकी ऑरेंज लाइन के ऊपर चलना चालू करेगी, क्रॉस हो जाएगी, जो गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, और गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव नहीं है, पर कैसा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बड़े कोई टाइम फ्रेम पे अगर गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो ओवरऑल उस स्टॉक का एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, नीचे भी आता है वो स्टॉक, पर जब चलना चालू करता है तो वो ऊपर भी जाने का बहुत प्रयास करता है। अभी के लिए इस स्टॉक में क्या रेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है एक ये जो रेंज है इस स्टॉक की, इस रेंज पे ये थोड़ा सा अटक जाएगा, और अटक जाएगा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट होगा, और कंसोलिडेट होने के बाद वो चलना चालू करेगा। ये क्या है ये रेंज, आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट के माध्यम से। ये रेंज है 200 से लेके 220 तक। ओके, तो ये एक रेंज है इस स्टॉक की, जो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, और ये स्टॉक 200 और 220 के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा अटक जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट होगा, थोड़ा नीचे भी आएगा, एंड फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो हो सकता है 2 या 3 बार ये ऊपर नीचे करे, एंड किसी दिन ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, तो हमें दे सकता है ये स्टॉक इस लेवल तक का एक मौका है। इस लेवल तक एक स्टॉक आने के चांसेस हो जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 248 के आसपास। ओके, तो ये एक रेंज है इस स्टॉक की अभी के लिए, कि ठीक है 200 से लेके 220 तक ये स्टॉक फिलहाल रहना चाहिए। इसके बाद अगर ये स्टॉक और चलेगा तो एक रेंज पॉसिबल है, समझ लीजिए 245 तक। ठीक है, तो 240 से लेके 245 तक के एक इसकी दूसरी रेंज हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ क्या लगता है हमें इस स्टॉक के बारे में,
तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक वापस से हमें राउंड अबाउट 185 के आसपास दिखे। ये जो लेवल है, ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक उसमें अच्छा डिमांड जोन मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये एक डिमांड जोन के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि दो बताता हूँ मैं आपको इसमें क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, ये आप देखोगे, है ना, तो ये जो उसका एक ब्रेकआउट था ना, वो ब्रेकआउट के आसपास वो शायद एक बार टेस्ट करे। तो पॉसिबल है कि हमें जब ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो हो सकता है 180 185 तक आए एंड थोड़ा कंसोलिडेट हो एंड फिर ऊपर जाने का प्रयास करे, जो है इसकी रेंज 220 तक। जब कंसोलिडेट और हो जाएगा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स और आएंगे, तो हो सकता है ये स्टॉक हमें 245 तक भी दिखे आने वाले दिनों में। ओके, अभी दिखाते हैं डेली पे ये कैसा लगता है। डेली पे देखेंगे, बहुत ही बुरा लगता है। छोटी छोटी कैंडल्स रहती है तो बहुत ही बुरा लगता है, पर ठीक है। देखिए, ये सेम रेंज है जो मैंने मार्क की है। डेली पे इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने एक गोल्डन क्रॉसओवर कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो ट्रेडर्स है ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं, इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं, पर इन्वेस्टर्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखते। इन्वेस्टर्स देखते हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। ये सब चार्ट्स जो है वो इन्वेस्टर्स वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो पैटर्न्स भी देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न है, कप एंड होल्डर जैसा पैटर्न दिखाई देगा। तो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में 210 211 तक ये वापस से एक बार छलांग लगाए ये स्टॉक, फिर आए 180 185 तक एंड देन फिर वो स्टॉक चलना चालू करे। तो हो सकता है 230 का ये जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ तक एक बार आए। 245 और वो सब भी लेवल्स आएंगे, वो थोड़ा समय रहते हुए आएंगे, पर अभी के लिए हो सकता है ये जो है कप एंड होल्डर का पैटर्न बना रहा है। एंड अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो हो सकता है 180 185 तक आए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो एंड देन ऊपर की तरफ चलना शुरू करें। ओके, तो ये मेरे व्यूज़ हैं कुछ आरबीएल बैंक के रिलेटेड। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उनकी राय लीजिए कहाँ पे निवेश करना है स्टॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।